हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रियंका सिंह मैथ्स। हम जो पढ़ रहे हैं पेपर वो है एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, और इसी में एक लेमा है, इम्पॉर्टेंट लेमा है, नेम्ड लेमा है, जिसका नाम है गॉस लेमा। सो गॉस लेमा की स्टेटमेंट भी देखेंगे और इस लेमा का प्रूफ भी हम इस वीडियो में देखेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये लेमा, नेम से आती है गॉस लेमा। सो सबसे पहले हमने इसके पहले पढ़ लिया है प्रिमिटिव पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। जिसने नहीं पढ़ी है तो वो आप देख सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और मैं इन शॉर्ट बता भी दूंगी कि प्रिमिटिव पॉलिनोमियल क्या होता है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है आपका? अगर मैं इसको f(x) नाम दूं, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर सो ऑन an x टू द पावर n, इस फॉर्म में जो होता है वो पॉलिनोमियल होता है। आपने पॉलिनोमियल क्लास 8th से पढ़ा होगा, आपने देखा होगा x³ प्लस 2x प्लस 4 ऐसा लिखा रहता है। दिस इज अ पॉलिनोमियल और इसकी डिग्री कितनी है? 3। तो हमने ऐसे लिख दिया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। सो ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। 5 डिग्री का पॉलिनोमियल आप बना सकते हैं, इस तरह से लिख दीजिए, ये 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है। किसमें? x में। x वेरिएबल है यहाँ पे, इसीलिए मैंने उसको f(x) नाम दे दिया है, ठीक है। सो ये हो गया पॉलिनोमियल्स, इन्हीं को हमने इस तरह से नोटेशन में लिख दिया है। और ये क्या है? इसके कोफिशिएंट। ये x का कोफिशिएंट है, ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये x टू द पावर n का कोफिशिएंट है। यहाँ पर an नॉन जीरो होगा तभी ये n डिग्री का पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब ये जो पॉलिनोमियल है, इसमें जो ये कोफिशिएंट्स हैं वो क्या होते हैं? वो इंटीजर्स होते हैं, मतलब z को बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर को। अगर इनका जीसीडी, ये जो कोफिशिएंट्स हैं, इनका जीसीडी अगर 1 होता है तो ये जो पॉलिनोमियल है ये कहलाता है प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। ये है डेफिनेशन प्रिमिटिव पॉलिनोमियल की। ये पॉलिनोमियल प्रिमिटिव पॉलिनोमियल होगा अगर इसके कोफिशिएंट्स का जीसीडी 1 हो। मीन्स कि a0, a1, a2, an को डिवाइड करने वाली संख्या सिर्फ 1 होनी चाहिए तब। अब हम बात करते हैं गॉस लेमा के स्टेटमेंट की। सो गॉस लेमा का स्टेटमेंट स्टार्ट ही होता है प्रिमिटिव पॉलिनोमियल से, इसलिए मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दी है। अब गॉस लेमा की स्टेटमेंट है, अगर प्रिमिटिव पॉलिनोमियल, इफ द प्रिमिटिव पॉलिनोमियल कैन बी फैक्टर्ड, अगर हम इसका फैक्टर कर सकें, किस फॉर्म में? 2 पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में। लेकिन उन पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट कैसे होने चाहिए? रैशनल। यहाँ मैंने इंटीजर बोला है लेकिन उसमें जो गिवन है वो है रैशनल। मीन्स आप कह सकते हैं कि f(x) को हम किस तरह से फैक्टराइज कर सके? 2 पॉलिनोमियल्स के रूप में। देखिए, कैन बी फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स। तो मैंने लिख दिया ux और vx, ये 2 पॉलिनोमियल मैंने मान लिए। क्या होंगे ये हमें नहीं पता, हमने नेम मान लिया उसका ux है और vx है, प्रोडक्ट ले लिया। और यहाँ पर क्या गिवन है हमें? अगर मैं इसका प्रूफ लिखूंगी तो हमें गिवन क्या है? वी हैव गिवन, ये गिवन है f(x) इक्वल टू ux डॉट vx, वेयर ux एंड vx हैज रैशनल कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स कैसे होने चाहिए इसके? रैशनल। कोफिशिएंट्स आप जब जान गए होंगे, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? जो x के साथ है, x स्क्वायर के साथ है, x³ के साथ है, ये a0 भी और x टू द पावर n के साथ जो है, दैट इज द कोफिशिएंट्स। तो वो सारे कोफिशिएंट रैशनल हैं, इसमें ये गिवन है। और f(x) कैसा है? f(x) इज प्रिमिटिव पॉलिनोमियल, ये भी गिवन है, ठीक है। ये 2 चीजें हमें गिवन है इसमें गॉस लेमा में। तब हमें शो क्या करना है? इट कैन बी फैक्टराइज्ड। दिस इट मतलब क्या है? f(x). f(x) कैन बी फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स हैविंग इंटीजर कोफिशिएंट। तो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ कि यही f(x) को हम इस तरह से भी फैक्टराइज कर सकते हैं, λx μx, मतलब 2 पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में फैक्टराइज कर सकते हैं, जहां पर λx और μx के कोफिशिएंट कैसे होंगे?
integers, has integers coefficients. ठीक है, has integer coefficients. ये कहता है थ्योरम का स्टेटमेंट कि कोई भी प्रिमिटिव पॉलिनोमियल है, उसको हम दो प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल के रूप में फैक्टराइज कर रहे हैं, और उसके कोफिशिएंट्स कैसे हैं पॉलिनोमियल के, रैशनल. तब हमें प्रूफ ये करना है कि उसी पॉलिनोमियल को हम प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स के रूप में फैक्टराइज कर सकते हैं, और उन पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट्स होंगे इंटीजर. ठीक है, बस इतना चेंज हुआ है, यहाँ रैशनल है सो यहाँ इंटीजर है. ये गिवन है, ये प्रूफ करना है. ओके, सो ये हमारा हो गया थ्योरम लेमा का स्टेटमेंट. अब हम इसको प्रूफ करेंगे. इस लेमा का यूज होता है आइसेंस्टीन क्राइटेरिया में. ओके, ये लेमा उसी को कहते हैं जो किसी थ्योरम को प्रूफ करने में हेल्प करे. सो दिस इज द लेमा. और ये जो हमारा आइसेंस्टीन क्राइटेरिया होगा या इररिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, वो थ्योरम को प्रूफ करने में इसका हेल्प होगा. ओके, सो लेट्स राइट द प्रूफ. सो हमें यहाँ तक तो गिवन है, तो मैं इसको रब नहीं कर रही हूँ. ये चीज़ आप लिखे रहने दीजिएगा. और ये गिवन एंड प्रूफ मैंने लिख दिया था. अब इसके आगे हमारे पास क्या है, एफ एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस वी एक्स. ये गिवन है. अब हम क्या करेंगे, जो यू एक्स है और जो वी एक्स है उसके कोफिशिएंट्स रैशनल नंबर हैं. रैशनल नंबर क्या होते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में, जहाँ पर क्यू नॉन ज़ीरो होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, जितने भी क्यू होंगे, ठीक है, यहाँ पर जितने भी आपके कोफिशिएंट्स होंगे वो पी बाई क्यू फॉर्म में होंगे. और जो जितने भी क्यू होंगे या कह लीजिए डिनोमिनेटर्स हैं, उनका हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लेंगे. लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं, सो आप जानते होंगे 2/3 है और 4/5 है, 3/7 है, या ले लीजिए 6 है. तो इन तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालेंगे डिनोमिनेटर्स का, तो आप इस तरह से इनका ऐसे निकालेंगे. इस तरीके से. तो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, 3 × 2 × 5, जो कि आ जाएगा 30. तो ये हम कब करते हैं, जब हमें सारे डिनोमिनेटर्स को सेम करना होता है. इनको 30 बनाएंगे हम तीनों को बाय मल्टीप्लाइंग. 3 में हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 बनाने के लिए, 5 में हम 6 का करेंगे और 6 में हम 5 का करेंगे. सो ये कहलाता है डिनोमिनेटर सेम करने का प्रोसेस. इसी के बाद ही हम एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या कॉमन निकालने का प्रोसेस करते हैं. सो इसीलिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा यू एक्स और वी एक्स पॉलिनोमियल है, उनके कोफिशिएंट्स रैशनल नंबर्स हैं, तो रैशनल फॉर्म में है, इस फॉर्म में है. ये तो मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आप समझ सकें. ठीक है, तो इस फॉर्म में है कुछ, इस फॉर्म में, यहाँ पे ऐसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कुछ इस फॉर्म में है. लाइक यू एक्स आपका ये है. तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों का एलसीएम निकालेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, और फिर जो आया है 30 उसको इन सबको 30 बनाएंगे. बाय कैसे बनाएंगे, अभी मैंने बताया. 3 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 बनेगा. 2 को भी करेंगे 20 हो जाएगा. फिर 5 को आप 6 से करेंगे, ऊपर भी 6 से करेंगे, और 6 को 5 से करेंगे, इस तरीके से. तो ये जो 30 आया है ये कॉमन आ जाएगा हमारा. और ऊपर क्या कॉमन आ रहा है ये आप देख लीजिए. ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नो नहीं आ रहा है. आ रहा होता तो हम ऊपर भी कॉमन ले लेते. ठीक है, सो जो हम नीचे कॉमन ले रहे हैं उसको हम नाम दे रहे हैं क्यू. यहां पर हम क्या नाम दे रहे हैं, क्यू. इस तरीके से, या ए ले लीजिए, उसमें कोई नहीं है, बुक में आपका ए लिखा है, आप A/B ले लीजिए. सो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो रैशनल नंबर्स थे उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाला और उसको कॉमन निकाल लिया B, और ऊपर कुछ आ रहा हो तो A.
ठीक है, सो ये हमने कॉमन निकाल लिया। अब जो ये ux और vx बचे हैं वो कैसे हैं, इंटीजर कोफिशिएंट्स के। ठीक है, लेकिन ये ux नहीं रहा। अब देखिए ux ये था, तो अब ux क्या बन गया, ये। तो इसलिए हम इसको दूसरा नाम देंगे। इसको हम क्या नाम देंगे, जो हमने प्रूफ में लिखा था, लैम्डा एक्स म्यू एक्स। सो यहां पर हियर lambda x and mu x have integer coefficients। अब इसके कोफिशिएंट कैसे हो गए, इंटीजर्स हो गए ना, इंटीजर्स, क्योंकि जो हमारा ये नीचे बना था एलसीएम जो बना था वो तो मैंने कॉमन निकाल लिया। अब आप देख सकते हैं ये इंटीजर कोफिशिएंट्स बन गए। सो हमने इसको नाम दे दिया अब लैम्डा एक्स। पहले ये था u, अब ये लैम्डा बन गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, बी एफ एक्स इक्वल टू ए लैम्डा एक्स म्यू एक्स। अब हम प्रिमिटिव जो दिया है उसका यूज कर लेते हैं। हमें क्या दिया है कि एफ एक्स इज प्रिमिटिव। ठीक है, वी हैव गिवन एफ एक्स इज प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। एफ एक्स कैसा पॉलिनोमियल है, प्रिमिटिव पॉलिनोमियल है। और हमें ये भी गिवन है कि लैम्डा ऑल्सो we have given lambda x and mu x are primitive। आप बोलेंगे ये चीज तो हमें कहीं भी गिवन नहीं है, लेकिन आपको ये पता होगा कि जब हमने प्रिमिटिव पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें यही पढ़ा था कि जो इसके कोफिशिएंट्स होते हैं वो इंटीजर कोफिशिएंट्स होने चाहिए। ओके, एंड उनका जीसीडी, उनके जितने भी कोफिशिएंट्स है उनका जीसीडी 1 आना चाहिए। तो जब हमने इस ऊपर से कॉमन ले लिया है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है बट हो सकता है किसी में कॉमन आए, तो वो कॉमन निकाल लिया है, तो जो अंदर बचे हैं फैक्टर्स या कोफिशिएंट्स उनका जीसीडी 1 ही होगा। इसलिए ये क्या है, प्रिमिटिव पॉलिनोमियल है। ये दोनों प्रिमिटिव पॉलिनोमियल की डेफिनेशन से ये दोनों प्रिमिटिव है, क्योंकि प्रिमिटिव पॉलिनोमियल में ये लिखा गया है कि इनके कोफिशिएंट्स इंटीजर होने चाहिए और इनके कोफिशिएंट्स का जीसीडी 1 होना चाहिए। तो वो दोनों इसमें है, क्योंकि जो कॉमन था वो हमने ए ले लिया है बाहर। सो ये हो गया। अब एक थ्योरम है कि अगर दो इंडिविजुअल पॉलिनोमियल्स प्रिमिटिव हैं तो उनका प्रोडक्ट भी प्रिमिटिव होगा। ठीक है, सो बाय थ्योरम lambda x dot mu x is also primitive polynomial। ठीक है, अब इसका कॉन्टेस्ट क्या है, b, और इसका कॉन्टेस्ट है a। ये प्रिमिटिव है, ये प्रिमिटिव है, इसलिए b इक्वल्स टू a होगा। देयरफॉर b इज इक्वल्स टू a, और b इक्वल्स टू a है, इसका मतलब b बाय a कितना हो जाएगा, 1। सो इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख देंगे, b बाय a इक्वल टू 1। और जब आप 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स डॉट म्यू एक्स, ये मिल गया। और यहां पर वेयर लैम्डा एक्स एंड म्यू एक्स हैव इंटीजर कोफिशिएंट्स, ये तो पहले से ही है हमारे पास, ये हमने कर ही दिया था, इंटीजर कोफिशिएंट्स। सो हेंस द प्रूव्ड। इस तरह से ये लेमा प्रूव्ड होता है। यही हमें प्रूव करना था कि हम इस प्रिमिटिव पॉलिनोमियल को प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स हैविंग इंटीजर कोफिशिएंट्स के रूप में फैक्टराइज्ड कर सकते हैं, और वो हमने कर दिखाया। सो दैट्स द प्रूफ ऑफ द लेमा।